हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द रिवर्स एंड लेग्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब एंड देन यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश डैश नियर सोनामार्ग इज वायर ए रिवर माउंटेन रेड इन कलर मीट्स विद द माइटी रिवर इंडस। सोनामार्ग के क्लोज एक माउंटेन रिवर है जिसका रेड इन कलर है वो रिवर। डैट मीन्स का उसका वाटर है रेड इन कलर, मिट्स विद द माइटी इंडस रिवर, और वो रिवर इंडस के साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है। डैट मीन्स कि दैट रिवर इज आल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो वो रिवर कौन सा है? तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन नीलगाड़ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये वही रिवर है जो ऑरिजिनेट हो जाता है कहाँ से? ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नियर जोजिला पास, नियर जोजिला पास। तो आंसर क्या होगा? नीलगाड़ रिवर इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नुब्रा रिवर की, नुब्रा रिवर जो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? सियाचन ग्लेशियर से, सियाचन ग्लेशियर से ये ऑरिजिनेट हो जाता है। ठीक है, राइट। देन स्ट्यूड रिवर, ये एक अनदर नेम है किस रिवर का? बताओ, पता है किसी को? डोडा रिवर का ये एक और नाम है स्ट्यूड रिवर। स्ट्यूड रिवर जब किसके साथ कनेक्ट होता है? टसराप रिवर के साथ। तो बोथ फार्म्स द जंस्का रिवर, दोनों ये क्या बनाते हैं? जब टसराप रिवर और डोडा रिवर आपस में मीट हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, देन दे फॉर्म द अनदर नेक्स्ट रिवर, दैट रिवर इज नोन एज जंस्कर रिवर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच रिवर इज आल्सो कॉल्ड एज वानला रिवर। वानला रिवर किस रिवर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यपोला रिवर को। किस रिवर को ये बोला जाता है? यपोला रिवर को। और ये रिवर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें लद्दाख रीजन में देखने को मिलता है। लद्दाख रीजन में ये हमें देखने को मिलता है, और ये मेट होता है इंडस रिवर के साथ। ये रिवर मेट हो जाता है इंडस रिवर के साथ। कहाँ पे? लामायारो, लामायारो ये एक प्लेस है लेह लद्दाख में, तो वहीं पे ये कनेक्ट होता है इंडस रिवर के साथ। दैट मीन्स दिस इज आल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गलवान रिवर की, गलवान रिवर ये एक ट्रिब्यूटरी है शियोक रिवर की। किस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है? शियोक रिवर की। और इसका जो सोर्स है ये कहाँ से निकलता है? ये अस्काई चिन से निकलता है, अस्काई चिन से ये निकलता है। और ये कहा जाता है कि इसका जो नाम है वो पड़ा है एक बंदे के नाम से जिसका नाम था गुलाम रसूल गलवान, गुलाम रसूल गलवान। ठीक है, वो एक इन्फ्लुएंसर पर्सन था कहाँ? लद्दाख का। तो इसी के नाम से इसका नाम पड़ा है गलवान रिवर का। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड विद द जहलिम बाय अ कैनाल नियर सुंबल। इनमें से कौन सा एक रिवर कनेक्ट है किसके साथ? जहलिम रिवर के साथ। कहाँ पे? सुंबल पे। एंड द ऑप्शन आर मानसर लेक, डल लेक, आंचार लेक एंड गंगाबल। बताओ कौन सा रिवर है, कौन सा लेक है इनमें से जो कनेक्ट है जहलिम के साथ? बताओ, इनमें से कोई नहीं है। दैट रिवर, दैट लेक इज नोन एज मानसबल लेक। मानसबल लेक जो कनेक्ट है किसके साथ? जहलिम रिवर के साथ वाया एक कैनाल, और जिस कैनाल को हम कहते हैं नुनयार नाला। नुनयार नाला उसको कहा जाता है, किसके नाम से? नुनयार नाला के नाम से इसको हम जानते हैं। मानसबल लेक, तो अगर हम इसकी बात यहाँ पे करेंगे, डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डीपेस्ट लेक ऑफ जे.एंड.के किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में यह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज ओवर विच लेक मुगल्स हैव बिल्ट टू आर्टिफिशियल आइलैंड्स। इनमें से किस लेक पे मुगल्स ने दो आर्टिफिशियल आइलैंड्स कंस्ट्रक्ट किए हैं? और वो दो आइलैंड्स कौन है? रूपालंक, रूपालंक जो किसने बनाया था? मुराद बख्शी ने, मुराद बख्शी ने उसको बनाया था, जो
भाई था औरंगजेब का, औरंगजेब का, उसी ने ये उसको बनाया था। ठीक है। एंड नेक्स्ट वाज सोनालंक। तो ये दो आर्टिफिशियल आइलैंड्स है किस रिवर पे, किस लेक पे, सॉरी डल लेक पे। वुलर लेक पे भी एक आइलैंड है जिसका नाम है जैनालंक, जिसका नाम क्या है, जैनालंक। कोई मुझे बता सकता है किसने बनाया था? सुल्तान जैनुल आबदीन, सुल्तान जैनुल आबदीन ने ये वो बनाया था। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर रावी एंड इट्स सोर्स इज लोकेटेड इन कैलाश माउंटेन्स एट एन एलिवेशन ऑफ 14,100 फीट क्लोज टू भद्रवा माउंटेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिवर का डिस्क्रिप्शन हमें मिला है कि वो कौन सा रिवर है जो पहले ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर रावी की। ठीक है। एंड उसका सोर्स और वो रिवर निकलता कहाँ से है, डेट्स द कैलाश माउंटेन से वो निकलता है। ठीक है। और किस हाइट पे, 14,000 फीट के ऊपर वो निकलता है, भद्रवाह माउंटेन से। तो अब हमें बताना है कि ये डिस्क्रिप्शन किस रिवर के साथ फिट हो जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन है अबाउट द उज रिवर, ये डिस्क्रिप्शन अबाउट द उज रिवर। ठीक है। और उज रिवर के दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज खुद की है जिनके बारे में बहुत सारे पेपर में पूछा गया था। एक है नाज एंड बिहिनी नाला। कौन कौन सी है? नाज एंड बिहिनी नाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनको याद रख लेना। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द ऑरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद महाभारत। रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ विच लेक, बेसिकली द क्वेश्चन इज महाभारत के साथ रिलेटेड इनमें से कौन सा लेक है, किस लेक को कनेक्शन है महाभारत के साथ। एंड दिस लेक इज सुरिनसर लेक, जो हमें जम्मू डिवीजन में देखने को मिलता है। तो इसका जो ओल्ड नेम था डेट वाज सुरांगसर, सुरांगसर। मेनली ये किस डिस्ट्रिक्ट में फाउंड किया जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा एक लेक जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है? तो फुलर लेक की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, वो हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। देन कुलीरो लेक, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आंचार लेक, ये हमारा आंसर भी हो जाएगा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ये फाउंड किया जाता है। हमीरसर लेक, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक है ये, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है बताओ? गुजरात में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज तुलियान लेक इज इन डैडेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तुलियान लेक हमें किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है बताओ? किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो अनंतनाग का मतलब क्या है? न्यूमरस स्प्रिंग्स, न्यूमरस स्प्रिंग्स। ठीक है। और लोकल्स इसको किस नाम से जानते हैं? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, जो एक मुगल गवर्नर के साथ लिंक्ड है। ये बोला जाता है कि उसी ने इसको ये नाम दिया था, डेट वाज इस्लाम खान, इस्लाम खान। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मारुसुदा रिवर इज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। मारुसुदा रिवर ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है बताओ? किस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है? कोई बता सकता है? तो ये चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये मारुसुदा रिवर निकलता कहाँ से है? ये निकलता है नुनकुन, नुनकुन ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है। जो किस वैली में हमें देखने को मिलता है? वारवन वैली या कश्तवाड़, वारवन वैली में ये हमें
देखने को मिलता है। और ये वारवन वैली कहाँ पे देखने को हमें मिलती है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे चिनाब रिवर की, बेसिकली इसका डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। चिनाब रिवर की डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। इसको चंद्रभागा भी कहते हैं, चंद्रभागा भी इसको कहते हैं। बेसिकली ये चिनाब रिवर फाउंड हो जाता है 2 ट्रिब्यूटरीज से, जो कहाँ से निकलती है? बारालाचा पास से। बारालाचा पास से 2 ट्रिब्यूटरीज निकलती है, एक तो चंद्रा एंड नेक्स्ट इज बागा। ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हिमाचल प्रदेश में एक प्लेस है टांडी, वहीं पे आपस में मेट हो जाते हैं एंड बोथ फार्म्स कौन सा रिवर वो बनाते हैं? चंद्रभागा, चंद्रभागा। ठीक है, तो कहा जाता है इसको वहां पे चंद्रभागा। लेकिन वहां से फ्लो करके जब ये एंटर होता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में इसके साथ एक और रिवर मिल जाता है, तो फ्रॉम दैट उसको चिनाब हम कहते हैं। तो उसके बाद इसको हम चिनाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पिक द रॉन्ग मैच। इनमें से जो भी एक रॉन्गली मैच है हमें वो पिक करना है। तो फर्स्ट क्या है? तवी रिवर इज लिंक्ड विद बारालाचा पास। जहलिम रिवर वेरीनाग स्प्रिंग के साथ लिंक्ड है। इंडस, मानसरोवर, डोडा, ड्रैंगट्रंग ग्लेशियर। डेट मीन्स के एक साइड पे रिवर्स दिए गए हैं और दूसरे साइड से उनके ऑरिजिनेशन के सोर्सेज दिए गए हैं, वो कहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, लेकिन तवी रिवर की अगर हम बात करेंगे ये बारालाचा पास से नहीं निकलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। फिर ये तवी रिवर कहाँ से निकलता है? कोई मुझे बता सकता है ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है सियोजदार हिल से। कहाँ पे? भदरवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बारालाचा पास से कौन रिवर निकलता है? चिनाब। और इस तवी को हम बोलते हैं सूर्यापुत्री। सूर्यापुत्री हम इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज तवी रिवर। ठीक है, चलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइकॉनिक 17th सेंचुरी ब्रिज ऊंट कदल शेप्ड लाइक हम्प ऑफ ए केमल। देखो क्वेश्चन क्या है? द आइकॉनिक 17th सेंचुरी ब्रिज ऊंट कदल। 17th सेंचुरी में एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है ऊंट कदल, जिसकी शक्ल है किस तरह? हम्प ऑफ ए केमल। केमल का जो कमरे पे वो होता है ना, वो जिसमें वो वाटर स्टोर कर देता है, तो उसी की तरह ये बना हुआ है। इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ। अब हमें बताना है कि ये किस लेक के मिडल में हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें देखने को मिलता है किस लेक के मिडल में? बताओ। डल लेक के मिडल पे। और इस ऊंट कत्ल के बारे में ये कहा जाता है इसको बिल्ट किया गया था ज्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। ज्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे इसको बनाया गया था। औरंगजेब के टाइम पे इसको बनाया गया था। और एक कश्मीर का फेमस कदल है सफा कदल। सफा कदल, इसके बारे में भी कहा गया है ये उसी के टाइम पे बनाया गया था, लेकिन जो उस टाइम गवर्नर था डेट वाज सैफ खान। सैफ खान। और इसको बनाया गया था कब? सफा कदल को 1671 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? इट इज़ अ शैलो लेक सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर जहलिम अबाउट 4.5 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर सिटी। द लेक इज आल्सो कॉल्ड नगत नंबल। द लेक इज एक शैलो लेक है। शैलो लेक का मतलब क्या है? ये एक लेक होता है जिसकी डेप्थनेस मेनली बहुत कम होती है। अप टू ये कहा जाता है कि इसकी डेप्थनेस अबाउट 15 फीट के नीचे ही होती है। और डेप्थ कम होने की वजह से इसमें सनलाइट जो है कंप्लीटली पेनिट्रेट हो जाती है। और जो बेनिफिशियल है किस चीज़ के लिए? जो मैरीन इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम है, उस चीज़ के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक वो रिवर है, शैलो लेक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? रिवर जहलिम के लेफ्ट बैंक पे। और
जो 4.5 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर पे लोकेट कर रहे हैं, और उसका नाम है नगद नंबल। एक और नाम है उस रिवर का, नगद नंबल। डेट मीन्स की डिस्क्रिप्शन हमें मिला है, रिवर सॉरी लेक के रिलेटेड हमें डिस्क्रिप्शन मिला है। अब हमें बताना है कि लेक कौन सा है, बताओ कौन सा लेक हो सकता है। दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, वेथनार लेक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप you will enjoy this class and you will get some extra points here. And most important thing, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो then you have to subscribe, and अगर आपने already subscribe किया हुआ है then you have to share the video with your friends। और इस जो हमने 5-6 वीडियोस रिवर्स एंड लेक्स पे डिस्कस किए हैं, अब इसका एक और क्लास आने वाला है, तो देयर आफ्टर हम देखेंगे फ्लोरा एंड फाना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो टॉपिक क्लोज करने के बाद मैं सोच रहा था कि हम 3000 MCQ सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, हर किसी स्फीयर में हम उसमें बात करने वाले हैं। एंड दैट सीरीज वी विल स्टार्ट फ्रॉम, आई थिंक, फ्रॉम द 25th ऑफ दिस मंथ। तो तब तक हम इसी रिवर और आगे फ्लोरा एंड फाना पे बात करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।